हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनविटेशन लेटर और स्पॉन्सरशिप लेटर में क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों का उस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत प्यार मिला, आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा भी जिसको कहते हैं या टीआरवी भी कहते हैं, उसके लिए जब आप फाइल लगाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर उसमें क्या चीज़ देखता है। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि वीज़ा ऑफिसर जो आपकी फ़ाइल में क्या चीज़ देखता है, क्या मेन चीज़ देखता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपकी जो प्रोफाइल देखी जाती है। प्रोफाइल मतलब आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल। देखिए, मतलब ये मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल इसमें देखी जाएगी, फाइनेंशियल आपके चेक होंगे। तो आपका चाहे बिजनेस जितना भी अच्छा हो, आपकी चाहे जितनी मर्जी अच्छी जॉब हो, आपकी जितनी मर्जी इनकम अच्छी हो, पर जब तक वो चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिखाई देंगी तब तक वो आपको जो वीज़ा ऑफिसर है उसकी वेटेज नहीं देगा, ना उसको कंसिडर नहीं करेगा। तो जैसे मतलब अगर आप एक बहुत अच्छी जॉब करते हैं तो जॉब की आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अगर वो अकाउंट में नहीं आ रही है तो वो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका, तो क्योंकि आप दिखा नहीं पाएंगे कि मेरी इतनी अच्छी इनकम है और मैं इतने पैसे कमाता हूँ। ऐसे कि अगर आपका बहुत अच्छा बिजनेस भी है और अगर उसमें आपकी कोई करंट अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है या उसकी कोई आईटीआर नहीं है या उसका कोई, जैसे जिसको इंडिया में कहते हैं पक्के में, कोई उसका प्रूफ नहीं है, तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप दिखा नहीं पाओगे कि मेरी इतनी इनकम है, मैं यहाँ पे वेल सेटल्ड हूँ, तो आपको वो वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जैसे यूएसए का वीज़ा है वो तो सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड होता है, तो उसमें आपकी इंटरव्यू होती है। तो इंटरव्यू के ऊपर आपने जैसे अगर वीज़ा ऑफिसर को अगर आप कन्विंस कर लेते हैं तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। पर यहाँ पे क्या है कि कनाडा जो टूरिस्ट वीज़ा है या कनाडा का जो भी वीज़ा, वो डॉक्यूमेंट बेस्ड है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होती है। आप जब तक डॉक्यूमेंट नहीं अटैच करेंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए। आपके पास आपका बहुत अच्छा प्रोफाइल है, आपके पास पैसे भी हैं, पर अगर आप उसको डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिखा सकते तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपनी जो प्रेपरेशन है वीज़ा के लिए कम से कम 1 साल पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि उस दौरान आप अपनी अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल बना सकें। फाइनेंशियल प्रोफाइल मतलब आप उसके लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर सकें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपना करंट अकाउंट खुला लीजिए और उसके थ्रू अपनी पेमेंट्स करिए, उसके थ्रू आप पेमेंट्स लीजिए, ट्राई करिए उसमें लेने की। और उसके बाद अपनी आईटीआर सबमिट कर लीजिए। उसके बाद अपना बिजनेस है वो रजिस्ट्रेशन, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जीएसटी नंबर ले लीजिए। और जो भी चीज़ें हैं, अगर आपने एमएसएमई पोर्टल में उसको रजिस्टर कराना तो वो करवा लीजिए, ताकि आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो सके कि आपका एक बिजनेस है, आप उसको अच्छे से रन कर रहे हैं, उसकी ये फाइनेंशियल है। और अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपनी जो सैलरी है वो अकाउंट में लीजिए और अकाउंट से जो अपना खर्चा कीजिए बैंक अकाउंट में लीजिए और उससे अपना खर्चा लीजिए कीजिए। और उसमें ही पेमेंट भी लेने की कोशिश कीजिए, और भी जो पेमेंट्स आती हैं और जो एक्सपेंडिचर है वो अकाउंट के थ्रू करिए, ताकि आपकी एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट बन सके। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है मतलब कनाडा का वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि इसमें आपकी इंटरव्यू नहीं होगी, सारा कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे वैसे उसी हिसाब से आपको वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देगा। तो उसके लिए क्या है, अगर आप जैसे आपकी एग्रीकल्चर की बैकग्राउंड है तो आपके पास जे फॉर्म होने चाहिए, और जे फॉर्म जितने के जे फॉर्म है उतनी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में भी आनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप अगर पहले से ट्राई करेंगे तो ये आप मैनेज कर लेंगे। जब तक आप वीज़ा की फ़ाइल प्रिपेयर करेंगे उससे पहले आपकी ये सारी मैनेज हो जाएगी और आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। फिर आप इजीली अपना वीज़ा के लिए फ़ाइल प्रोसेस कर सकते हैं और आपको जो वीज़ा मिलने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। तो और जो बात है मेन तो यही बात है कि आपकी फाइनेंशियल जो प्रोफाइल है वो अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर ही आपको वीज़ा मिलना है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो उसमें इवन वो जो वीज़ा ऑफिसर है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तब भी आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। तो इतनी मतलब आप समझ सकते हैं कि जो फाइनेंशियल प्रोफाइल के ऊपर कितनी वेटेज देते हैं वीज़ा ऑफिसर। तो अगर जैसे कई एजेंट कहते हैं कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी तभी वीज़ा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा मिल जाता है। वो इसलिए मिल जाता है क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छी है तो आपको मिल जाएगा। देख,
फाइनेंशियल प्रोफाइल से ये प्रूव होता है कि आप अपने कंट्री में वेल सेटल्ड है। आप यहाँ पे वेल सेटल्ड है तो आप कनाडा जब जाएंगे तो आप उससे वहाँ पे आप विजिट करके वापस आएंगे अपने देश में। जो फाइनेंशियल आपकी हिस्ट्री है, जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको ये प्रूव करते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल टाइज है इस कंट्री में बहुत स्ट्रांग है, तो आप इसको छोड़ के आप वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ सेटल होने के लिए नहीं जाएंगे। तो ये है मेन चीज़। जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये तो देखता ही कि आपके पास पैसे है, आप बाहर घूमना जा रहे हैं, आप फिर बैंक स्टेटमेंट भी लगा दी, सब कुछ लगा दिया, पर वो जो मेन चीज़ है वो ये देखते हैं। कई लोग कहते हैं जी मेरी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है, फिर भी मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि जो आप उनको वीज़ा ऑफिसर को ये नहीं दिखा पाते कि मेरे जो फाइनेंशियल टाइज है यहाँ पे और फैमिली टाइज है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा। मैं एक ऐसा काम करता हूँ जो मैं इंडिया में कर रहा हूँ और मैं उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हूँ और उससे मेरे काफ़ी अच्छी इनकम होती है, तो मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो इस चीज़ के ऊपर आपने एम्फेसाइज करना है, ये चीज़ वीज़ा ऑफिसर को दिखानी है, तो आपको वीज़ा आपको पक्का मिलेगा। तो इसके लिए आप अपने आप समझ सकते हैं कि ये आप कैसे दिखा सकते हैं। इसी तभी दिखा सकते हैं क्योंकि आप वहाँ पे इंटरव्यू देने नहीं जा रहे, आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाइए, डॉक्यूमेंट्स बनाने पे आप अपना ध्यान दीजिए। तो आपको अगर आपके पास अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर भी है, बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप लेटर है, सब कुछ है, फिर भी आपको मतलब अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल बढ़िया बनानी ही पड़ेगी, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। अदरवाइज आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आप चाहे और जो मर्जी करिए, जो मर्जी आप चाहे ट्रैवल हिस्ट्री भी लगा दीजिए, अगर आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छी नहीं है तब भी आपको वो वीज़ा नहीं देंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आपकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री भी, आप चाहे 10 कंट्री भी घूमे हो, तब भी वो आपको वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल में उनको जब तक ये नहीं दिखेगा कि आप एक ऐसा काम करते हैं इंडिया में जिसको आप छोड़ के नहीं जाना चाहते और आप 100% वापस आएंगे अपने कंट्री, तभी वो आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा जिसको हम कहते हैं वो ग्रांट करेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा इसमें और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट्स हैं फिर भी आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हो, आप उस पर फ़ोन करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूँगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ कि अगर आप अपनी कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा भी जिसको कहते हैं उसकी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हैं मेरे मोबाइल पे कॉल करके, और मेरे ऑफिस आके अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। ये जो वीडियो आपको अगर बहुत पसंद आया तो आप इसको आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर उनको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो सकती है और उनको बेनिफिट हो सकता है इस इंफॉर्मेशन से, वो अपनी फ़ाइल अच्छे से बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको, और उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो मेरी नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।
है।